हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये आज एक नई क्लास, एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। और बात चल रही थी व्यक्तित्व के सिद्धांतों की। टाइप थ्योरी कंप्लीट है। साइको एनालिटिकल थ्योरी यानी कि मनोविश्लेषणवाद जो था, उसमें सिगमंड फ्रायड, सीजी यूंग, दो कंप्लीट हैं। पूरे कहाँ से क्वेश्चनिंग होती है, किस तरीके से होती है, जाकर आप उनको पुराने जो क्लासेस हैं इसके पहले के आप जाकर देख लीजिए। और बहुत मदद मिलेगी चीज़ों को समझने में आपको, और एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, जो कि जब मनोविश्लेषणवाद के बारे में बात शुरू हुई थी तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर हम तीन की बात करेंगे: सिगमंड फ्रायड, कार्ल युंग, कुछ भी कह लीजिए, और तीसरा एडलर। ठीक है, ये तीनों थे मनोविश्लेषणवादी। ये तीनों नाम बार बार इसलिए लिए जा रहे हैं साथ में क्योंकि कभी कभी एग्जाम में समूह भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि इस समूह में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक शामिल थे और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक शामिल नहीं हैं। ठीक है, तो ये तीनों, सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत दिया था, जिसमें आपको दो क्लासेस हुई हैं, एक दिन में नहीं, दो वीडियो में वो आधा आधा करके आपके सामने सिद्धांत आया है। दूसरा युंग का सिद्धांत आया है। इनका जो सिद्धांत का कहते हैं ना कि की पॉइंट आर्चीटाइप, उसके बारे में एग्जाम में बहुत क्वेश्चनिंग होती है और उसको लेकर सामान्य रूप से आप लोगों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। ठीक है, और कि ये क्या है, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, तो पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और तीसरा, आज हम बात करने वाले हैं एडलर की। तीनों नाम लिखने का मतलब इतना है कि तीनों की थेरीज में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब जो सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था सिगमंड फ्रायड का, जिसके बारे में क्वेश्चनिंग होती है, वो है लिबिडो। इन्होंने लिबिडो को किसके रूप में स्वीकार किया था? एक सेक्स एनर्जी के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, सीजी जुंग ने लिबिडो को किस रूप में स्वीकार किया? मेंटल एनर्जी के रूप में, यानी कि मानसिक ऊर्जा के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने लैंगिक ऊर्जा के रूप में स्वीकार किया था, इन्होंने मानसिक ऊर्जा के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन अगर कोई आपसे सीधा सीधा आकर कहे कि जुंग ने लिबिडो स्वीकार ही नहीं किया, तो वो बात मानने योग्य नहीं है। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चनिंग होगी तो लैंगिक ऊर्जा के रूप में किसने स्वीकार किया? सिगमंड फ्रायड ने। और मानसिक ऊर्जा के रूप में किसने स्वीकार किया? सीजी जुंग ने। लेकिन दोनों ने लिबिडो के कॉन्सेप्ट को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया। अब बात आती है एडलर की। ठीक है, सबसे पहले तो इनके जो सिद्धांत का नाम था, इनके सिद्धांत का नाम था वैयक्तिक मनोविज्ञान। ठीक है, एडलर का जो सिद्धांत था वो था व्यक्तिगत मनोविज्ञान, या वैयक्तिक मनोविज्ञान। वैयक्तिक मतलब इंडिविजुअल। ठीक है, सबसे पहले तो एडलर का, अगर आपका मेमोरी बेस्ड पेपर है, जैसे कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपका जैसे कि पीजीटी, ठीक है, जो पीजीटी का एग्जाम होता है, मेमोरी बेस्ड एग्जाम है, या फिर आपका जीआईसी का जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें इस तरीके की क्वेश्चनिंग होती है। इस तरीके की क्वेश्चनिंग का मतलब कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, सीधे सीधे याद किया हुआ आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान या फिर वैयक्तिक मनोविज्ञान किसका सिद्धांत था, व्यक्तित्व का वैयक्तिक मनोविज्ञान सिद्धांत किसका, या फिर एडलर ने व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले तो आपको इसका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल थ्योरी, किसकी? एडलर्स पर्सनालिटी इंडिविजुअल थ्योरी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब तो ये दो कॉन्सेप्ट की बात की थी, वो इसीलिए मैंने की थी कि तीसरा
एडलर ने लिबिडो के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, इन दोनों ने स्वीकार किया लेकिन अपने अपने तरीके से। एडलर ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया कि लिबिडो जैसी कोई चीज नहीं है और सिर्फ हम व्यक्ति का जीवन सेक्स एनर्जी पर ही बेस्ड नहीं होता, मेंटल एनर्जी पर ही बेस्ड नहीं होता। हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे और बिल्कुल अलग विचारधारा प्रस्तुत करते हुए एडलर ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब व्यक्तिक मनोविज्ञान है, इंडिविजुअल, यानी कि सीधा सीधा इन्होंने व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के बारे में सिद्धांत में अपने विचार रखने की कोशिश की है। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि कोई भी मनुष्य होता है कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ इन्होंने सामाजिक पक्ष पर भी बल दिया। इन्होंने सीधा सीधा बता दिया मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रहता है और प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है कि अपने हिसाब से जीना चाहता है। वो अपने बनाए हुए नियम और सिद्धांतों के आधार पर कार्य करना चाहता है और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता है। तो जब वो जीवन को सुखमय बनाना चाहता है तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि उसका स्वभाव, जब उसकी जो काम होते हैं जो जीवन में वो करना चाहता है, अगर वो पूरे हो गए तब तो ठीक है, और अगर नहीं पूरे हुए तो उसमें व्यक्ति में किसका गुण विकसित होता है, आक्रामकता। ठीक है, इसकी पॉइंट को याद रखिएगा। इन्होंने अपने सिद्धांत में किस पर बल दिया है, आक्रामकता यानी कि एग्रेसिवनेस पर इन्होंने बल दिया है कि व्यक्ति अपने नियम अपने हिसाब से अपना जीवन, व्यक्तिगत यानी कि अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहता है, कैसे उसको रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, किस तरीके की जीवन शैली अपनानी है, सब कुछ व्यक्ति खुद निर्धारित करना चाहता है। और अगर वो पूरा हो गया तब तो ठीक है, नहीं पूरा हुआ तो उसमें किसका विकास हो जाता है, आक्रामकता का विकास हो जाता है और साथ में हीनता की भावना कि बनना चाहते थे क्या, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे, मेहनत की, 10 साल तक कठिन परिश्रम किया लेकिन चयन नहीं हुआ। ठीक है, अब कोई पूछ रहा है, ठीक है, परिवार वाले तो चलिए छोड़ दीजिए, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार सब क्या करेंगे, जीना बिल्कुल दूभर कर देंगे पूछ पूछ कर। ठीक है, तो जब वो लोग पूछते हैं तो स्वभाव में कौन सा गुण विकसित हो जाता है, आक्रामकता का, एक खींचपन कि हाँ नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसी अवस्था में व्यक्ति को क्या करना है, संतुलन बनाकर रखना है, आक्रामकता बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। ठीक है, फिर इन्होंने जो बताया कि हर एक व्यक्ति का अपने हिसाब से जीना चाहता है और वो एक जीवन शैली अपनाता है। हर व्यक्ति क्या करता है, जीवन शैली। ठीक है, जीवन शैली या फिर कह लीजिए जीवन जीने का ढंग हर कोई अपना लेता है। एक ढंग की किस हिसाब से रहना है, हमको क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरीके की दिनचर्या अपनानी है। तो व्यक्ति जो एक जीवन जीने का जो एक ढंग डेवलप कर लेता है, इसको इन्होंने क्या कहा, लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल। लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा और साथ में बताया कि जीवन शैली यानी अपने हिसाब से जीवन जीने के लिए उसके अंदर एक गुण पैदा होता है, ये होता है विल टू पावर। विल टू पावर यानी विल टू पावर की बात पूछी जाती है एग्जाम में कि विल टू पावर यानी कि शक्तिवान बनने की जो क्षमता होती है वो, या फिर ये कॉन्सेप्ट जो है किसके सिद्धांत संबंधित है। व्यक्ति क्या करता है, अपने आधार पर जीवन जीना चाहता है और एक जीवन शैली अपना लेता है या जीने का ढंग अपना लेता है और साथ में क्या करता है कि वो शक्तिवान होना चाहता है, मतलब कि वो शक्तियां अर्जित करना चाहता है कि जो भी वो अपना रहा है, जिस तरीके से वो रह रहा है उसमें किसी का इंटरफियर ना हो, किसी की रोक टोक ना हो। ठीक है, तो अगर
जीवन की जो भी शैली अपनाई और व्यक्ति क्या करता है उसके हिसाब से क्या करता है कि अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उनकी पूर्ति करता है। ठीक है, लक्ष्यों को निर्धारित करता है, उनकी पूर्ति करना चाहता है और उसी में आजीवन वो लगा रहता है। इन्होंने सिर्फ अपने सिद्धांत में इतनी ही बात कही है। और एक चीज और कि सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात की थी, जन्म संबंधी मूल प्रवृत्तियां, मृत्यु संबंधी मूल प्रवृत्तियां। ठीक है, इन्होंने कोई बात नहीं की थी और इन्होंने एडलर ने भी मूल प्रवृत्तियों को मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया था। तो एडलर का जो सिद्धांत है सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए फिर से कि एडलर के सिद्धांत का नाम था व्यक्तिगत मनोविज्ञान या व्यक्तिज्ञान की इंडिविजुअल थ्योरी थी। इन्होंने मनुष्य को सामाजिक प्राणी तो माना है कि मनुष्य समाज में तो रहता है, लेकिन वो हर तरीके से अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहता है, उसके लिए एक जीवन शैली का चुनाव कर लेता है और सर्वशक्तिमान बना रहना चाहता है, यानी कि वो विल ऑफ पावर उसमें डेवलप हो जाती है। और अगर अपने जीवन को जीने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों का लक्ष्यों का निर्माण करता है, अगर लक्ष्यों की पूर्ति हो गई तब तो अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति कहा जाएगा, वरना उनमें आक्रामकता और हीनता की भावना का विकास हो जाता है। और सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को भी व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है। अब एक कॉन्सेप्ट और, सिगमंड फ्रायड की जो थ्योरी थी वो यानी कि वो भूतकाल से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? भूतकाल से संबंधित थी, यानी कि पिछले जीवन से संबंधित। और एडलर का जो सिद्धांत है, एडलर की जो थ्योरी है, ये भविष्य के बारे में बताती है, भविष्य का ज्ञान। ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चनिंग एग्जाम में हो सकती है कि भूतकाल से संबंधित कौन सा सिद्धांत है, यानी कि जो पिछले जीवन से संबंधित है और जो हमारे क्या करता है, फ्यूचर के बारे में बताता है, फ्यूचर का ज्ञान हमको बताने की कोशिश करता है। वो सिद्धांत किसका है? वो एडलर का सिद्धांत है। ठीक है, तो जो मनोविश्लेषणवादी थे इसमें सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं कि चूंकि सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व का पहला व्यवस्थित सिद्धांत दिया था जिसको सबने स्वीकार किया था, तो इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली, मान्यता मिली। उसके बाद जब युंग आए तो युंग को भी बहुत मान्यता मिली, लेकिन इनके सिद्धांत में इन्होंने कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगा कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही हो, इसलिए आप एग्जाम में भी देखते होंगे तो इनके केवल और केवल नाम की क्वेश्चनिंग और या फिर ये जो गुण हैं एक आधे, या फिर ये जो दो तीन बातें हमने बताई हैं उसके बारे में ही केवल क्वेश्चनिंग होती है, वरना एग्जाम में ज्यादा इनसे क्वेश्चनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो व्यक्तिगत मनोविज्ञान था मनोविश्लेषणवाद था वो समाप्त हो गया। अब इसके आगे कल से आपके व्यक्तित्व के सिद्धांत में जो अगला आपका शील गुण सिद्धांत, ठीक है, शील गुण सिद्धांत है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है, आपके लिए उपयोगी है, तो कमेंट में जरूर बताइए। और आप कहाँ से देख रहे हैं, मुझे मेरी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, वो भी जरूर बताइएगा। और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं अभी जो आप आगे जल्दी पढ़ना चाहते हैं, पहले पढ़ना चाहते हैं, उनको बताइए। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।